सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ये हमारे हॉस्टल वार्डन की जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 14 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम 16 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो ऐसे मिला के टोटल 30 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी बता देता हूँ, और बहुत ही कम टाइम में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और आप अपना फोकस भी मेंटेन करके रखो। एक चीज़ बताना पसंद करूँगा आपको कि देखो आप इसका नोट्स कैसे बनाओगे। ओके, जो भी मैं यहाँ पे एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ ना, तो आप क्या करना है, जैसे पेपर पे लेट से मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेपर पे आप एक काम करना है कि जो आपका पेपर रहेगा जिस पर भी आप नोट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बुक में आप क्या लिखोगे, सिर्फ लिखना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन, आगे जो इसमें आंसर होगा वो लिख देना। ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा बहुत सारे एमसीक्यू कलेक्शन बना लेना है और उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ये आपको करना है। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा ये पहला है, जो 14 एमसीक्यू हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, अब हमारा आज का 15वां एमसीक्यू है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन। तो यहाँ पे ऑप्शन है एकेडमिक टीचिंग, मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़, इवेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन पिछले बार में भी आया था, पिछले बार भी एमसीक्यू में आया था, बट यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जब आप एग्जाम दोगे ना, वहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के, तो गारंटी मैं बोल रहा हूँ आप प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हॉस्टल वार्डन की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन 101% मिलने वाला है। तो जितनी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्टल वार्डन की, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें लगभग 8 से 10 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, आपको वो पढ़ लेना है। तो इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला अगला देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एक इफेक्टिव मतलब कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी सबसे बेस्ट स्किल होगी इसमें। ऑप्शन है इग्नोरिंग द इशू, दूसरा एक्टिव लिसनिंग, तीसरा अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, चौथा अज्यूमिंग ब्लेम। तो आपको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे। तो देखो यार, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना एक आदमी अच्छा लिसनर होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, इसीलिए इसका आंसर होगा बी, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आंसर इसका बी होगा। तो समझ में आया होप। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में देख लेना, मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, फटाफट एमसीक्यू कराऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ओके, चलिए 17वां क्वेश्चन, एज अ हॉस्टल वार्डन व्हाट इज योर रोल इन एंश्योरिंग स्टूडेंट सेफ्टी। आप जो हॉस्टल वार्डन, आपकी क्या रोल है स्टूडेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ऑप्शन है इग्नोरिंग सेफ्टी कंसर्न, एलिमिनेटेड, कंडक्टिंग रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स, अभी रखो इसे एलिमिनेट मत करो, असाइनिंग मोर चोर्स, चोर्स मतलब यहाँ पे होता है काम को असाइन करना, ये आपका क्या होगा, ये मतलब लोगों को वहाँ पे बच्चे उनको काम को असाइन करना। तो आई थिंक ये भी नहीं होगा, एलिमिनेटेड है, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ। अगला प्रमोटिंग रिस्की एक्टिविटीज, ये भी एलिमिनेटेड। तो आंसर बी, आई थिंक दैट। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यस, आंसर इज द बी, कंडक्टिंग रेगुलर सेफ्टी ड्रिल इज द आंसर। ओके, चलो एमसीक्यू 18, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन कंट्रीब्यूट टू फोस्टरिंग अ पॉजिटिव कम्युनिटी एनवायरनमेंट। मतलब जो हॉस्टल वार्डन कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट के बीच में। पहला है एनकरेजिंग फेवरेटिज्म। अब फेवरेटिज्म मैं बताता हूँ क्या होता है, बट उसके पहले अगले ऑप्शन देख ले। दूसरा आइसोलेटिंग स्टूडेंट, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कट। प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड रिस्पेक्ट, हाँ ये हो सकता है, इसको ले लेते हैं। आगे बाईपासिंग रूल फॉर सम स्टूडेंट, तो मतलब किसी स्टूडेंट के लिए रूल पास करना, बिल्कुल नहीं। तो मैंने पहले पिछले भी वीडियो में बोला था आप दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, यहाँ पे तो तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं, जैसे कि ये तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे जो एनकरेजिंग फेवरेटिज्म का मतलब होता है ना, किसी एक चीज़ को उसे किसी एक चीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, फेवरेटिज्म मतलब आप सब आपको इससे मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि क्या ये किस तरह के टर्म है। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो उसे फील हो रहा है उस चीज़ को प्रमोट करना, ये होता है फेवरेटिज्म, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा एक पॉजिटिव कम्युनिटी एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए इसका आंसर होगा सी, जिसका आंसर है प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड रिस्पेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। What is the purpose of maintaining गेस्ट रजिस्ट्रार इन द हॉस्टल। देखो क्या होता है, जब आप हॉस्टल में जाते हो, ठीक, किसी भी हॉस्टल में जाते हो, तो वहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसपे आपकी एंट्री होती है, उसी को हम कहते हैं गेस्ट रजिस्टर। तो क्या पर्पज होता है, तो पहली बात तो ऑप्शन ट्रैकिंग स्टाफ अटेंडेंस,
ठीक है, देखते हैं। अभी मैं इसे एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे इसका आंसर अभी तक पता नहीं है। आगे देखते हैं। बी, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, गेस्ट रजिस्टर क्या प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए होता है? नहीं, तो इसे एलिमिनेट करो, बी एलिमिनेटेड। ठीक है, आगे कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ विजिटर, ऑब्वियसली अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे देखो ट्रैकिंग स्टाफ अटेंडेंस, मुझे पता है ये भी नहीं होगा उसका मेन इंटेंशन क्या है, बट मैंने फिर भी ऑप्शन तक गया ताकि देख लो यार है कि नहीं ये चीज़ें, इसलिए आपको ऑप्शन सारे पढ़ने, जहाँ पे आप 100% श्योर हो जाओ कि यही राइट आंसर होगा उसी को करना। ओके, चलो अगला देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, MCQ 20। इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर अ हॉस्टल वार्डन। अब यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या सिग्निफिकेंस है एक हॉस्टल वार्डन के लिए? ऑप्शन, इट्स अननेसेसरी इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। क्या ये अननेसेसरी है? बिल्कुल नहीं, एलिमिनेटेड, नहीं होगा ये तो। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, आपको पता ही चल रहा है। अगला, इट फोस्टर्स ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है, बट उसके पहले अगला देख लेते हैं। इट्स ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक डिस्कशन, नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट, यस, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे आंसर लिटरली नहीं पता है किसी भी MCQ का, मैं पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने स्लाइड किसी और से इस बार प्रिपेयर करवाई है कंटेंट दे के, तो लिटरली मुझे नहीं पता इसके आंसर। यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं बट इसमें मैं भी एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, और देखो मैं अगर कर पा रहा हूँ ना तो आप भी कर पाओगे। एक लॉजिकल थिंकिंग चाहिए आपको, बहुत ही आसान होता है, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ पे 16 MCQ है ना, तो आप यार 14-15 तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। आपका जो रैंक डिसाइड करेगा ना, आप हॉस्टल वार्डन क्लियर करोगे कि नहीं करोगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड तो नहीं डिसाइड करने वाली है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट सब लोग कर लेंगे। अब इसमें भी जो ब्लंडर करके आएगा, गलती करके आएगा, तो उसका तो कभी नहीं होना है। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हॉस्टल वार्डन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको जानना है कि मैथ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आप मुझे उस कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आएंगे मैथ से, ठीक है। यहाँ से मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन यू विल गेट अराउंड 4 to 5 मैथ क्वेश्चन, और वो किस टाइप के होंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में कहीं पर भी मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर होगा मैथ का टेस्ट, और किस तरीके से होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो अगला MCQ देख लेते हैं। तो 21, हाउ शुड अ हॉस्टल वार्डन हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली लेट फॉर कर्फ्यू। लेट फॉर कर्फ्यू, ओके, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन क्या है? इग्नोर द इशू, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये एलिमिनेटेड हो गया। एनफोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू फॉर एवरीवन, क्या ये हो पाएगा? क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड अ हॉस्टल वार्डन हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली लेट, मतलब एक स्टूडेंट है जो कॉन्स्टेंटली लेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो एनफोर्स करेंगे स्ट्रिक्ट कर्फ्यू, नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं होगा। आगे देखते हैं, हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड, येस, ये मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। डी तो कभी नहीं होगा, डी, क्योंकि पब्लिकली आप किसी को तो यार नहीं स्कॉल्ड करोगे, पब्लिकली अगर किसी को आप सुनाओगे तो उससे तो बुरा ही लगेगा, तो डी भी एलिमिनेटेड, ओके। तो अब बी भी तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से लेके जाओगे, स्लोली लेके जाओगे, अच्छे तरीके से लेके जाओगे, स्कॉल्ड नहीं करोगे, वो आपकी आखिरी रणनीति होगी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, सी इज द राइट आंसर, आंसर यस सी है। चलो आगे देखते हैं, MCQ 22, व्हाट स्टेप शुड अ हॉस्टल वार्डन टेक टू एंश्योर फेयर अलोकेशन ऑफ हॉस्टल रूम, क्या स्टेप उसे रखना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं, असाइन रूम बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस, ओके, देखते हैं, पहले देख लेते हैं, आगे चलते हैं। कंडक्ट लॉटरी सिस्टम, ये अब ये मुझे, मैं इसे ये हार्ड कटरी का क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, ये हार्ड कटरी का मैं इसे क्वेश्चन बोलूंगा, रीजन भी दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, आगे चलते हैं सी, गिव प्रायोरिटी टू स्टूडेंट फ्रॉम द सेम होम टाउन, ये नहीं होगा, आई थिंक ये नहीं होगा, ये प्रायोरिटी कैसे देंगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो दैट ये तो नहीं होगा, तो मैं सी एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। डी देखते हैं, अलोकेट रूम्स बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप इट्स कम अबाउट द कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। तो आया क्या, असाइन रूम बेस्ड ऑन पर्सनल, हाँ, मैं क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने कराया था एक, तो उसमें मैंने बताया था कि मोस्टली जो पर्सनल प्रेफरेंस होगी उसे ज़्यादा हम वैल्यू देंगे अगर अवेलेबल रहेगी, तो आई विल गो विद दिस वन। तो ए मुझे लगता है आंसर होगा, देखते हैं क्या है। नो, इट्स बी, इट्स बी, इट्स बी। देखा, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे आंसर्स नहीं पता है, तो इट्स बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्ट लॉटरी सिस्टम। प्रोबेबली इसलिए कंडक्ट लॉटरी सिस्टम होगा क्योंकि जहाँ तक है कि ऐसा होगा कि लॉटरी सिस्टम में किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होगा, सबको प्रॉपर चांसेस दिया जाएगा, राइट। तो लॉटरी सिस्टम इज द बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट बे की आई थिंक बात हो रही है। सो व्हाट स्टेप्स शुड अ हॉस्टल वार्डन टेक टू एंश्योर फेयर एलोकेशन, यस, फेयर एलोकेशन ऑफ द हॉस्टल रूम, यस। तो लॉटरी सिस्टम बेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत वैसे हार्ड कटरी
कैटेगरी के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लॉटरी सिस्टम इज द बेस्ट वन यहाँ पे रहेगा, तो आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो MCQ 23। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इन द हॉस्टल व्हाट शुड द वार्डन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स बी। एक वार्डन का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा मेडिकल इमरजेंसी केस में। तो पहली बात तो इग्नोर द सिचुएशन, एलिमिनेटेड, ए एलिमिनेटेड। बी कॉल द स्टूडेंट्स पेरेंट्स फर्स्ट, क्या उसका पहला रिस्पॉन्स ये होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, एलिमिनेटेड। सी एडमिनिस्ट्रेट मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट एनी ट्रेनिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। आखिरी कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंट, डी होगा राइट। चलो देखते हैं, मैंने एलिमिनेशन से किया है, ठीक है, बिल्कुल एलिमिनेशन से किया, मुझे बिल्कुल आंसर नहीं पता है, ठीक है। आगे चलते हैं 24। हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट। डिस्करेज एक्स्ट्रा करो, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो करेक्ट इनकरेक्ट। प्रोवाइड एकेडमिक ट्यूटरिंग ओनली, ओनली यहाँ पे लग गया ना, जिससे मुझे डाउट लग रहा है। आगे देखते हैं, सपोर्ट एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन इन डाइवर, आई थिंक सी होगा, सी होगा, लेट्स सी आंसर, यस सी होगा, राइट राइट। चलो आगे देखते हैं, डी सॉरी MCQ 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन एज अ हॉस्टल वार्डन। क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिससे हम स्टूडेंट का डिसिप्लिन मैनेजन कर सकते हैं एज अ हॉस्टल वार्डन। बीइंग ओवरली लीनियंट, मतलब यार बहुत ज़्यादा ऐसा ढीलापन होना, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ढीलापन होगे तो बच्चे आपका यूज कर लेंगे, ओके, तो ए नहीं होगा, एलिमिनेटेड। अप्लाइंग पनिशमेंट विदाउट एनी कर, पनिशमेंट तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बिल्कुल नहीं लाना पनिशमेंट वाली कंसेप्ट, तो ये भी एलिमिनेटेड। सी यूजिंग अ फेयर एंड कंसिस्टेंट अप्रोच, ये हो सकता है। इग्नोरिंग माइनर रूल वायलेशंस, ये भी नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर बाय एलिमिनेशन। देखते हैं क्या आंसर है, यस सी इज द राइट आंसर, ओके। आगे चलते हैं MCQ 26। व्हाट शुड अ हॉस्टल वार्डन डू टू क्रिएट अ कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हैं, इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स, यार स्ट्रिक्ट नहीं लाना है पहले, है ना, तो ये एलिमिनेटेड। अब ये उनको समझ में आ रहा है मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा किन चीज़ों के साथ जाना है, आपको किन चीज़ों के साथ फ्लो करना है। जहाँ पर भी स्ट्रिक्ट वगैरह की बात की जाएगी मोस्ट प्रोबली 90% वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट वाली बात लानी ही नहीं है, क्योंकि आप बच्चों के हॉस्टल वार्डन बन रहे हो, ठीक है, मतलब 10th तक के बच्चों का, 12th तक के बच्चों का आप हॉस्टल वार्डन बन रहे हो, है ना, समझ रहे हो। तो उनको आप डांटोगे नहीं, कि उनको स्ट्रिक्ट नहीं दिखाओगे, ओके। अगला प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, हो सकता है, ये हो सकता है, बट मुझे लगता है यही आंसर है, बट आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओनली अलाउ, यहाँ पे फिर से ओनली अलाउ इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल डाल रहा है। क्वाइट एक्टिविटीज इन कॉमन एरिया, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। सी लिमिट सोशल, ये भी नहीं होगा, ओके। तो बी इज द राइट आंसर, आपको समझ में आता होगा क्यों होगा बी राइट आंसर, ओके। आगे, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन एनकरेज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं अमंग स्टूडेंट्स, सो टेकिंग केयर ऑफ ऑल देयर नीड्स, ओके ठीक है, मुझे लग रहा होगा। आगे चलते हैं, गिविंग एक्सेसिव प्रिविलेज, आप एक्सेसिव प्रिविलेज नहीं दे सकते, इसलिए बी नहीं होगा। सी इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग एंड टास्क, ओके। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है तो ये हो सकता है, सी को रखते हैं। डी देखते हैं, असाइनिंग यार पर्सनल टास्क कौन देगा उन्हें, पर्सनल टास्क देखो तुम, नहीं, तो ये आई थिंक डी ए भी नहीं होगा, एलिमिनेटेड। अब ए और बी सी में डिसाइड करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ ऑल देयर नीड्स, अगर उनके सारे नीड्स का हम केयर करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हुए, नहीं हुए ना, तो ए बी एलिमिनेटेड। तो आई थिंक सी राइट आंसर होगा, देखते हैं क्या है, यस सी इज द राइट आंसर। तो देखो ना मैं कैसे MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इतने MCQ सॉल्व किए, सिर्फ एक ही गलत किया है मैंने, राइट। तो आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे नहीं दिखाना है कि मैं चाहता तो मैं एक बीच में रॉन्ग कर दिया, मैं इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर सकता तो उसे कट कर सकता, बट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको नेचुरल प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि आपको कैसे वहाँ पे सॉल्व करना है, ओके। आगे 28, what role does documentation play in hostel administration? What role does documentation play in hostel administration? Option, it's unnecessary and time consuming, नहीं होगा। It helps keep records for future reference and accountability, I think ये होगा, बट देख लेते हैं। It's solely academic person, नहीं। It's responsibility of student not board, नहीं बिल्कुल नहीं, तो B is the right answer, okay? Yes, B is the right। चलते हैं अगला 29, as a hostel warden how कैन यू हैंडल स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स इफेक्टिवली। तो कैसे आप हैंडल करोगे, डिसमिस ऑल कंप्लेंट, नहीं यार क्यों डिसमिस करोगे, कि कंप्लेंट की जा रही तो तुम डिसमिस क्यों करोगे। लिसन एक्टिवली, इन्वेस्टिगेट एंड टेक अप्रोप्रिएट, आई थिंक बी होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लेम अदर स्टूडेंट फॉर द कंप्लेंट, नहीं। पनिश स्टूडेंट, पनिश तो आएगा ही नहीं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। डी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर, यस बी इज द राइट। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट MCQ इस वीडियो का, तो लगभग 16 MCQ थे। विल ट्राई टू सम अप दिस वीडियो विद इन 16 मिनट्स, ओके। तो क्या है, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हार्मोनी अमंग स्टूडेंट, एनकरेज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन से आप कल्चरल हार्मोनी क्रिएट करोगे, नहीं।
नहीं होगा। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस, हाँ आप कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर कर सकते हो, ये हो सकता है। ऑर्गेनाइज इवेंट्स सेलिब्रेटिंग डिफरेंट कल्चर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बी एंड सी आर क्लोज कॉल्स। आगे देखते हैं, डिस्करेजिंग इंटरेक्शन, तो ये नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, तो आई थिंक बी एंड सी में से होना चाहिए। तो मैं जाऊँगा सी के साथ, क्योंकि लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो आप ऑर्गेनाइज करो डिफरेंट इवेंट को ताकि लोग डिफरेंट कल्चर को जान सकें, है ना। तो बी, सी इज द राइट आंसर, यस सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा खत्म होता है 16 एमसीक्यू। टोटल हमने 30 एमसीक्यू अभी तक कर लिए हैं, इस वीडियो में हमने 16 एमसीक्यू कवर किए। जैसा कि मैंने बताया, आपको नोट्स कैसे बनाना है, तो आपको उसे फॉलो करना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के आगे आंसर लिखो, ठीक है, बस आपको, ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसको थ्योरी को बहुत कम पढ़ो, आप एमसीक्यू वाइज जाओ। कुछ चीज़ें जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, जैसे प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन, आप इन सब चीज़ों को कर लो, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। आप मुझे रिस्पॉन्स दो, आप मुझे सपोर्ट करो। आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं टाइपिंग करवा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें करा रहा हूँ, तो यार मुझे भी तो एक्सपेक्टेशन में रख सकता हूँ ना कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो ये इतना ही कहूँगा। आगे यहाँ पे मैंने फिर से समरी वही डाली है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो थिंक लाइक दैट यू आर हॉस्टल वार्डन, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ है कि ये टफ नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट टफ, इट रिक्वायर्स योर गुड अंडरस्टैंडिंग ओनली। जिस तरीके से मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करके इसको सॉल्व किया, आपको भी वही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इट्स लाइक पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट, पेडागोजी में भी जैसा होता है उसी तरीके का होता है। पेडागोजी मतलब ये टीचिंग सेक्टर से अगर आप हो तो आपको पता होगा पेडागोजी क्या होती है। यू विल ऑलवेज हैव कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शन, मैंने बताया ना, आप दो ऑप्शन को बहुत इजीली एलिमिनेट कर दोगे। कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो जाओगे, तो यही कंफ्यूजन को दूर करना है बाय एलिमिनेटिंग क्वेश्चन। सो ये 16.5 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है, तो मैं इसे अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा है आप मुझे बता देना, और क्या आपको चाहिए। और एक और चीज़, मैं आपको जितने भी एक्ट होंगे, पॉक्सो वगैरह ना, ये सब मैं खुद ही लाने वाला हूँ। तो आई थिंक कल एक वीडियो आ जाएगा जिसमें पॉक्सो का 2012 वाला एक्ट, 2019 वाला एक्ट A to Z डाल दूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, और वहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% आना है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।